आज अपन पढ़ेंगे केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट। राजस्थान का एकमात्र परिवार, और अपन देश में भी बात करें तो एकमात्र परिवार कह सकते हैं जो पूरा अपने देश को आजाद करवाने के लिए शहीद हो, जिसने अपना सब कुछ न्योछावर कहां पर कर दिया, देश में। ऐसा परिवार कौन सा था? बारट। आज अपन इनके बारे में जानते हैं। अपने इतिहास में कहीं ना कहीं इनका उल्लेख बहुत कम हुआ, बहुत कम जिक्र सुनने को मिलता है। मैं आपको एक बात बताऊं तो आप सब भगत सिंह का नाम जानते हैं अच्छी तरीके से। भगत सिंह का नाम जानते हैं ना, सबने सुना है। प्रताप सिंह बारट का नाम नहीं सुना, बिल्कुल नहीं सुना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज के बाद आप सबको बताओगे कि प्रताप सिंह बारट कौन था। प्रताप सिंह बारट के बारे में इतनी जानकारी पड़ी। आपको पता है भगत सिंह का गुरु कौन था? पता है क्या? भगत सिंह का गुरु था सचिंद्र सान्याल। भगत सिंह का गुरु कौन था? सचिंद्र सान्याल। उसने एक पुस्तक लिखी थी, बंदी जीवन। उसने एक पुस्तक कौन सी लिखी थी? बंदी जीवन। एग्जाम में पूछी जाती है। सचिंद्र सान्याल की पुस्तक थी बंदी जीवन, और उसे क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रांतिकारियों की बाइबिल किस पुस्तक को बोलते हैं? बंदी जीवन को बोलते हैं। और ये किसकी पुस्तक लिखी हुई थी? सचिंद्र सान्याल। भगत सिंह के गुरु कौन थे? सचिंद्र सान्याल। और सचिंद्र सान्याल के गुरु कौन थे? प्रताप सिंह बारट। अपन भगत सिंह को याद रखते हैं, ये भगत सिंह के भी गुरु के गुरु थे। और उस बंदी जीवन में प्रताप सिंह बारट का सचिंद्र सान्याल ने बहुत अच्छा उल्लेख किया। लेकिन अपन को तो सिर्फ इसके बारे में बताया गया आज तक, भगत सिंह। जगह जगह कहीं भगत चौक बना दिया, कहीं वो बना दिया। आज भगत सिंह की जयंती लेकर वो क्या बोलते हैं कि मोमबत्ती लेकर लाल किले पर पहुंच गए। जगह जगह घर घर उनकी जयंती मनाई जाती है। प्रताप सिंह बारट की जयंती के बारे में आती है, चली जाती है, लेकिन कोई नहीं जानता। जबकि इन भगत सिंह से भाई मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, उनका त्याग अच्छा था, लेकिन उससे भी ज्यादा पीड़ा किसने सही थी? प्रताप सिंह बारट। भगत सिंह भी 23 साल के थे जब उनको फांसी लगी। ये भी खत्म हुए जब 23 साल के थे। 23 साल की उम्र में इन्होंने अपना पूरा शरीर किसके लिए न्योछावर कर दिया था? देश के लिए। तो आज अपन जानते हैं पहले केसरी सिंह बारट की बात करते हैं। केसरी सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट दोनों भाई थे। कौन थे? दोनों भाई थे। और केसरी सिंह बारट के बेटे कौन थे? प्रताप सिंह बारट। ये दोनों कौन थे? चाचा भतीजे। अपन इतिहास में बहुत से चाचा भतीजों के नाम पढ़ते हैं, जैसे डूंग जी, जवाहर जी। चाचा भतीजे में अपन भी जानते हैं कि ज्यादा ही बढ़ती है। शुरू से देखते हैं, घर में भी देखते हैं कि चाचा भतीजे में बढ़ती है। तो इसी तरह ये दोनों भी साथ रहते हैं। तो इनके बारे में जानते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1972। कब हुआ था? 1972। इनके पिता का नाम था कृष्ण सिंह बारट। कृष्ण सिंह बारट। ये बारट का मतलब है ना चारण होते थे। ये किस जाति से थे? चारण। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में एक ऐसा कौन सा परिवार हुआ जिसने अपने समस्त त्याग और न्योछावर देश के लिए कर दिया? वो कौन सा था? चारण परिवार। उसमें बारट ऑप्शन में नहीं आया था। क्या ऑप्शन में आया था? चारण ऑप्शन में आया था। तो ध्यान रखना ये बात। बारट का मतलब ही क्या है? चारण। इनका जन्म कब हुआ? 1972। और इनके पिता का नाम क्या था? कृष्ण सिंह। शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले। शाहपुरा भीलवाड़ा कहाँ के रहने वाले थे? शाहपुरा भीलवाड़ा। अगर इनकी बात करें तो 1903 की एक घटना होती है। 1903 में प्रिंस सप्तम का राज्याभिषेक था। किसका राज्याभिषेक था? प्रिंस सप्तम का। तो उस राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए मेवाड़ के महाराणा जा रहे थे। कौन? फतेह सिंह। कौन जा रहे थे? फतेह सिंह। तो इन्होंने एक कविता लिखी थी, और उस कविता के माध्यम से महाराणा फतेह सिंह को इसके राज्याभिषेक में जाने से रोका था। और उस कविता का नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता था।
एग्जाम में पूछा जाता है उस कविता का नाम क्या है। उस कविता का नाम था चितावनीरा चुंगटिया। चितावनीरा चुंगटिया। तो ध्यान रखना वो किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारट। तो पूछा जाता है चितावनीरा चुंगटिया पुस्तक किसने लिखी? केसरी सिंह बारट ने लिखी। होता क्या है कि जब ये फतेह सिंह जी है ना ट्रेन में बैठ जाते हैं, ठीक है, तो गोपाल सिंह खरवा के माध्यम से ये एक अपनी चितावनीरा चुंगटिया कविता जो डिंगल भाषा में लिखी हुई है, किस भाषा में लिखी हुई है? डिंगल भाषा में। और इसमें कितने सोल्टे थे? 13 सोल्टे पूछा जाता है ना, भाषा भी पूछी जाती है और कितने सोल्टे थे ये भी पूछा गया प्रश्न में। कितने सोल्टे थे? 13 सोल्टे, डिंगल भाषा में लिखी है। तो जब ये ट्रेन में बैठ गए थे ना फतेह सिंह जी, तब गोपाल सिंह खरवा इनको जाकर ये सुनाते हैं और ये पर्ची देते हैं। तब ये ट्रेन में क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं। तो ये राज्याभिषेक में तो जाते हैं दिल्ली, प्रिंस सप्तम के राज्याभिषेक में दिल्ली तो जाते हैं, लेकिन उसमें शामिल नहीं होते। उसमें शामिल हुए बिना ही क्या आ जाते हैं? वापिस आ जाते हैं। इन 13 सोल्टों के माध्यम से ये कहा गया था कि आप उस प्रताप के वंशज हो जिसने कभी मुगलों की गुलामी स्वीकार की। आप उस सांगा के वंशज हो जिसने अपना सब कुछ, पूरा तन धन सब कुछ किसके लिए त्याग दिया? मेवाड़ के लिए। और आप एक अंग्रेज के सामने जाकर झुकोगे। ये बात किसके माध्यम से कही गई? दोहों के माध्यम से। और ये फतेह सिंह को बहुत प्रभावित करती है। फतेह सिंह वहां से क्या आ जाते हैं? वापस आ जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया नहीं है? बताओ क्लियर है नहीं है? एकदम है। उसके बाद में एक अपने देश में थे रास बिहारी बोस। कौन थे? रास बिहारी बोस, इनका नाम सुना होगा। तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। कौन? रास बिहारी। तो इन्होंने प्रताप सिंह, ये केसरी सिंह बारट को चुना और इन्होंने कहा कि आप है ना राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या करो? प्रसारित करो, यहाँ के युवाओं को जोड़ो, उनको आजादी का महत्व बताओ, उनको समझाओ और इन संगठन से क्या जोड़ो? युवाओं को जोड़ो। तो इन्होंने एक वीर भारत सभा की स्थापना इसने की केसरी सिंह बारट। पूछा जाता है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने कब की गई? 1910। कब की गई? 1910 में। क्यों? फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है शायद वीर भारत सभा की स्थापना किसने? वीर भारत सभा की स्थापना किसने? केसरी सिंह बारट ने। इन्होंने कहा था कि आप एक गतिविधि चलाओ और ये गतिविधि चलाने के लिए इन्होंने किसकी स्थापना की? वीर भारत सभा की। इसके और भी सदस्य थे, जैसे गोपाल सिंह खरवा, ये लाहौरी था एक, और एक अपने अर्जुन लाल सेठी। ये सब किसके सदस्य थे? इसी के सदस्य थे। अब ये क्या करते हैं कि इस सभा को चलाने के लिए भाई पैसों की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? बताओ, है? पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब पैसे पहले किसके पास थे? साधुओं के पास। साधु संत घर घर जाते थे, अपनी जमा पूंजी राजा वगैरह उनको ही देते थे, नहीं देते थे। तो जोधपुर के एक साधु थे प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल। उनका नाम क्या था? प्यारेलाल। अब ये इनको बोले कि चलो भाई चलो मैं आपको बद्रीनाथ घुमा लाता हूँ और आपकी यात्रा वगैरह करवा लेता हूँ आपसे। और इनको कहाँ ले जाते हैं? कोटा। बद्रीनाथ तो लेकर नहीं गए, कहाँ ले गए? कोटा। इनके पास जो धन था वो सारा किसने ले लिया? केसरी सिंह बारट। सारा छीन लिया इनसे। और इस छीना छपटी में इनकी क्या हो जाती है? ये प्यारेलाल जी क्या हुए? सड़ गए, प्यारे हो गए भाई भगवान को। प्यारेलाल जी क्या हुए? प्यारे हो गए। तो इस मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड में इनको जेल हुई थी। किसमें जेल हुई थी? प्यारेलाल हत्याकांड। पूछा जाता है प्यारेलाल हत्याकांड। प्यारेलाल हत्याकांड ये कब की घटना है? 1912। कब की घटना है? 1912 की। इसमें इनको जेल होती है और इनको सजा होती है 1914। सजा कब होती है? 1914 में। और इन्हें 20 वर्ष की सजा सुनाई है।
कितने वर्ष की सजा सुनाई गई? 20 वर्ष की सजा इनको सुनाई जाती है और इनको हजारीबाग जेल में रखा जाता है। जेल कौन सी थी? हजारीबाग। हजारीबाग जेल जो कहां पर स्थित है? बिहार। अब झारखंड में आती है, पहले कहां पर थी? बिहार। अब ये कहां पहुंच गए? जेल। अब इनको छोड़ दो। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट के बारे में। ये दोनों क्या करते हैं कि दिल्ली जाने की योजना बनाते हैं। अब इनके पास पैसे नहीं थे तो झूठ बोल बाल के कि भाई किसी साहूकार को बोलते हैं कि मेरी शादी है। प्रताप सिंह बारट क्या बोलते हैं? मेरी शादी है तो मेरे को उधार दो। तो ऐसे करके 2 रुपए करते हैं ये, और दोनों जने कहाँ जाते हैं? दिल्ली। और फिर वहां पर किस में भाग लेते हैं? क्रांतिकारी गतिविधियों। वहां पर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हैं और एक बम प्लान करते हैं। एक बम प्लान करते हैं और जिसे बोलते हैं हर्डिंग बम कांड। कौन सा बम कांड? हर्डिंग बम कांड। उस टाइम अपना वायसराय कौन था? लॉर्ड हर्डिंग। उसको मारने की योजना कौन बनाते हैं? ये बनाते। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हर्डिंग बम कांड के समय बम किसने फेंका? जोरावर सिंह बारट। भाई चाचा है, समझदार आदमी है, 23 साल का लड़का, 22 साल का लड़का बम ये थोड़ी फेंकेगा। कौन फेंकेगा? जोरावर सिंह बारट। तो ये कौन सा हत्याकांड प्लान करते हैं? बम कांड। कौन सा था? हर्डिंग बम कांड। और ये घटना कब की है? 1912। कब की है? 1912। इसने क्या होता है कि ये हर्डिंग तो बच जाता है और इसको जो हाथी मारा जाता है और उसको चलाने वाला जो महारथ था वो भी मारा जाता है इसको। अब ये इसने वायसराय को मारने की कोशिश की है दोनों ने, तो पुलिस इनको छोड़ेगी क्या? बताओ। चाने से बंद। ये जोरावर सिंह बारट यहाँ से भाग जाते हैं और ये अपने आ जाते हैं बूंदी। बूंदी में जो बीएड है, बीएड क्षेत्र पता है? चंबल नदी जहाँ बहती है वो बीएड क्षेत्र है। ये कहाँ रहते हैं? वहां पे आते हैं। ये अपने जीवन भर अंग्रेजों के हाथ लिए, अपने पूरे जीवन भर ही अंग्रेजों के हाथ लिए। देख लो, इसलिए इनको राजस्थान का चंद्रशेखर कहा है। यहाँ पर निमोनिया रोग से ये ग्रसित हो जाते हैं और यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनको क्या बोला जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर। तो राजस्थान का चंद्रशेखर किसे कहा जाता है भैया? ये अपने पूरे जीवन काल में अंग्रेजों के हाथ में है। ठीक है। अब अपन बात करें प्रताप सिंह बारट। ये दक्षिणी राजस्थान में चले जाते हैं। ये दक्षिणी भारत में कहाँ चले गए? दक्षिण भारत में चले गए। वहां काफी दिन तक रुके रहे, अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। फिर इनके किसी मित्र ने इनको बुलाया जोधपुर में। कहाँ बुलाया? जोधपुर। फिर इनके किसी मित्र ने कहाँ बुलाया इनको? जोधपुर में बुलाया। वहां पर 2 केस है। इनको किसके द्वारा पकड़ लिया जाता है? अंग्रेजों। ये मित्र क्या होता है? बिक जाता है और इसकी सूचना किसको दे देता है? अंग्रेज अधिकारियों को देता है। इनको क्या करते हैं? पकड़ लिया जाता है। लेकिन पकड़ते इस हत्याकांड, इस कांड में नहीं है। इनको पकड़ते किस कांड में है? इन्होंने इसके बाद एक और कांड कर दिया था और एक अंग्रेज को मार दिया था। उसे बोलते हैं बनारस कांड। क्या बोलते हैं? बनारस हत्याकांड। इनको गिरफ्तार किस हत्याकांड में किया जाता है? बनारस हत्याकांड। अब देखो, भगत सिंह ने भी असेंबली में बम गिराए थे। इसने तो किस पर बम गिराए? सीधे वायसराय। भगत सिंह ने भी सांड्रस को मारा था। इसने भी बनारस हत्याकांड में किसको मारा था? अंग्रेज को मारा था, नहीं मारा था? ये कितने साल के थे? 23 साल के। इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जोधपुर में। 23 साल की उम्र में जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे ना, अपने इतिहास की सबसे खतरनाक यातनाएं जेल में इनको दी गई थी।
जैसे आंखों में वो छुरे डालना, गरम लोहे लगाना, चिपकाना, जितनी भी खतरनाक से खतरनाक यातनाएं हुई है ना, वो किनको दी गई थी? प्रताप सिंह बारट को। और किस लिए दी गई थी? कि तू अपने साथियों के नाम बता दे। तू किनके नाम बता दे? अपने साथियों के नाम बता दे। ये 23 साल का लड़का एक शब्द नहीं बोलता है और अपने साथियों के नाम नहीं बताता है। और इनको बरेली जेल में रखा गया था। कौन सी जेल में रखा गया था? बरेली जेल में। दूसरा पूछा जाता है कि प्रताप सिंह बारट को किस जेल में रखा गया था? किस जेल में रखा गया था? बरेली जेल। किस जेल में रखा गया था भाई? बरेली की जेल में रखा गया था। खतरनाक से खतरनाक यातनाएं दी जाती है। इनको बुलाते हैं, इनको बोलते हैं कि इनको ये बोला जाता है कि तू गवाह बन जा, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, लेकिन ये नहीं मानते और अपनी जबान नहीं खोलते हैं। सारी यातनाओं को सहन करते हैं। इनकी उम्र कितनी थी? मात्र 23 वर्ष। फिर इनके पिता जो कौन सी जेल में बंद थे? हजारीबाग। जोरावर सिंह केसरी सिंह बारट को बुलाया जाता है। इनके पिता केसरी सिंह बारट को बुलाया जाता है और इनको बोला जाता है कि आप बोलो कि ये गवाह बन जाए तो हम इसको छोड़ देंगे। तो ये बोलते हैं अगर तूने गवाही दे दी ना तो तेरे को गोली निकालने वाला पहला केसरी सिंह रहेगा। अपने बेटे को उस हालत में देखकर क्या बोलते हैं कि अगर तूने गवाही दी ना तो तेरे को पहला गोली मारने वाला कैंडिडेट कौन रहेगा? केसरी सिंह रहेगा। कौन रहेगा? केसरी सिंह रहेगा। उधर इनके घर पर इनकी मां रहती थी। अंग्रेज अधिकारियों ने इनकी जो हवेली थी उस पर कब्जा कर लिया। उनकी मां को घर से बेदखल कर दिया और एक बला अंग्रेज अधिकारी था तो उसने कहा कि आपके पास जितने सोने चांदी के गहने हैं आप वो लेकर चले जाओ। इस हवेली पर अब किसका कब्जा रहेगा? अंग्रेजों का कब्जा रहेगा। तो उन्होंने क्या कहा इनकी मां ने कि मेरे को सोने चांदी के गहने नहीं चाहिए, मेरे ससुर कृष्ण सिंह की इसमें कुछ किताबें रखी हुई है, वो किताबें मुझे दे दो। तो वो माँ कैसी रही होगी आप अंदाजा लगाओ। तो वो माँ वो उन किताबों को लेकर बाहर निकल जाती है वहां से। फिर बाद में वो दर दर भटकती रहती है। फिर कोटा के शासक ने उनको क्या दिया था? संरक्षण दिया था और उन्हीं के पास हो रही थी। ऐसी इनकी माँ थी। और इनकी माँ को जब ये पता चला था कि भाई प्रताप सिंह बारट शादी के नाम से झूठ बोलकर पैसे लेकर गया तो इन्होंने कहा था कि देश के लिए शहीद होने जा रहा है, मैं कौन सा है इसको मना करती। ये कहानी किसकी है? प्रताप सिंह बारट की। फिर है ना अंग्रेज अधिकारी था एक क्विंसलैंड। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? क्विंसलैंड। अंग्रेज अधिकारी था क्विंसलैंड। वो आकर इनको क्या बोलता है? प्रताप सिंह को बोलता है देख तेरी माँ वहां पर रो रही है, बिलख रही है, तू अंग्रेजी गवाह बन जा, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि मैं एक मेरी माँ को हंसाकर हजारों माओं को नहीं रुला सकता और मैं गवाही नहीं दूंगा। इनका ये वाक्य भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक मैं मेरी माँ को हंसाकर हजारों माओं को रुला नहीं सकता। और इन्हीं यातनाओं के कारण यहाँ पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। आज भगत सिंह की फांसी सबको याद है, लेकिन प्रताप सिंह बारट की यातनाएं, उनकी मृत्यु और एकमात्र बारट परिवार जिसकी कहानी किसे भी पता नहीं। ऐसा अपने राजस्थान के इतिहास को दबा दिया गया। और जब राजस्थान के इतिहास की बात आती है देश में तो ऐसा बोला जाता है कि वहां पर कोई क्रांतिकारी स्पेशल पैदा ही नहीं। वहां के सभी शासकों ने संधियां कर ली थी, अपने को ऐसे बोल के गुमराह कर दिया। अरे ऐसा परिवार तो कहाँ जन्मा था? राजस्थान में जन्मा था। उसके बाद में जो केसरी सिंह बारट थे अपने, ये 1920 में छूट जाते हैं। जो अंग्रेज अधिकारी था, जो जेलर था, उसकी बीवी को ये संस्कृत सिखाते थे। वहां पर क्या सिखाते थे? संस्कृत। तो इनके बाद में इनकी जो जेल में इनके व्यवहार को देखकर इनको क्या कर दिया जाता है? रिहा कर दिया जाता है। और 1941 में जब इनको पता चलता है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की क्या हो गई? मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु। तो उसके 15 दिन बाद ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार पूरा बारट परिवार क्या हो जाता है? दफन।